तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 21 मार्च को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी HSL का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में पूछ चुके 25 जी के जिसके प्रश्न से अधिकतम नल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका आयोजित किया गया था, जिसमें आपका 26 स्वर्ण 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। इस तरह भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, तो 20 रजत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 रजत पदक जीते थे। इसके अलावा स्वर्ण की बात करेंगे तो 26 और कांस्य आपका 20 जीता था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इंसानी के खेल ने गोल्ड कोस्ट 2018 में 86 पदकों में 16 पदक जीतने में मदद किया था। हालांकि बर्मिंघम 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के प्रोग्राम में इस खेल को हटा दिया गया था, निशानेबाजी को। ठीक है, तो आपको बता दें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने इससे पहले आपको बता दें टेक्स्ट बुक एक 100 के बारे में, जो कि दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक के इतिहास में कभी कभी ही देखा जाता है, जो कि दोस्तों आपका नवरात्रि स्पेशल टिकट नामक से चल रहा है, जो कि दोस्तों आपका इसमें तो सबसे पहले जो आपका ईयरली का जो पास है आपको मात्र 224 रुपये में उपलब्ध जो हो जाएगा टेक्स्ट बुक के ऊपर, और कूपन कोड यूज़ कीजिएगा APG तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको 10 लकी यूजर को आप जीत सकते हैं वैष्णो देवी का ट्रिप। ठीक है, तो पास अगर आप खरीदते हैं, अगर लकी यूजर होते हैं तो आप वैष्णो देवी का ट्रिप भी जीत सकते हैं। या आपका जो सेल है आपका 21 और 23 मार्च के बीच आपका चलेगा, जिसमें आपका मात्र 224 रुपये में टेक्स्ट बुक का जो पास होता है वो आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऊपर जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मॉक टेस्ट के अलावा मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको क्या क्या मिलता है, तो प्रीवियस क्वेश्चन मिलता है। आगे आने में एक साल के अंदर जितने भी आपके एग्जाम आएंगे, चाहे MTS का आएंगे, चाहे रेलवे का आएंगे, चाहे LP का आएगा, जितने भी एग्जाम आएंगे सभी एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको इस एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है, जो कि अभी नवरात्रि सेल टिकट के नाम से सेल भी चल रहा है। 21, 22, 23 मार्च तक चलना है। इसमें आप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। मात्र 224 रुपये में आपको 10 लकी यूजर को आपको वैष्णो देवी का ट्रिप भी देखने को मिल रहा है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था कि 1930 में भारत रत्न है जो कि किससे मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका CV रमन हो जाएगा। CV रमन को 1930 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, लेकिन 1955 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता सेनानी भगवान दास और मैसूर के दीवाने रहे विश्वेश्वरैया को भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों CV रमन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, संविधान का अनुच्छेद जो 72 है आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराकर किसी व्यक्ति को सजा का क्षमादान, परिविलंबन, विराम और सजा में छूट देने या लंबित करने या परिहार या लघुकरण की शक्ति से संबंधित आपका अनुच्छेद 72 आपका संबंधित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप कंप्यूटर का जो उद्घाटन है वो आपका कहाँ पर किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम यात्रा के पहले दिन आज भारत प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक तथा अनुसंधान संस्था की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। परम कामरूप अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गुवाहाटी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद जो 143 है वो आपका किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 143 है वो आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है, जो कि राष्ट्रपति को प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता आपका अनुच्छेद 143 है। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था, बैडमिंटन में सबसे पहला पदक किसने जीता था। ठीक है, तो भारतीय बैडमिंटन के लिए प्रकाश पादुकोण BWA विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जिन्होंने 1983 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर प्रकाश पादुकोण हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, नील आंदोलन है जो कि जिसका शुरुआत है जो कि कब हुआ था। तो देखिए नील आंदोलन की बात करेंगे हम लोग, तो सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपनी खेती में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ था। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती को बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका नील आंदोलन हुआ था। एक नील सत्याग्रह भी हुआ था, वो आपको मालूम होगा, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि नील से ही संबंधित था, जो कि महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में जो साक्षरता दर था वो आपका 2001 की जनगणना के अनुसार आपका वृद्धि हुआ है। तो देश में जो साक्षरता दर था आपका 74.04% आपका साक्षरता दर था ओवरऑल। इसके अलावा पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष की साक्षरता दर आपका 82.14% था। इसके अलावा महिलाओं की साक्षरता दर आपका 65.46% था। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों साक्षरता दर था। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो आपका किसने करवाया था। तो मुगल बादशाह अकबर 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया था। कहा जाता है कि बादशाह को एक बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेने सीकरी गए थे। तो वहीं पर दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कुवैत की जो मुद्रा है वो आपका क्या था। तो कुवैत सिटी कुवैत की तो राजधानी हो गया, कुवैत दिनार कुवैत की मुद्राएं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कुवैती दिनार हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जोंगखा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो चुका है। जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। जोंगखा यह भूटान के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है। यह भूटान साम्राज्य की एकमात्र आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जोंगखा हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2020-21 में भारत का जीडीपी है जो कि क्या है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनओएसओ ने सोमवार को जारी संशोधित राष्ट्रीय खाता आंकड़ों में कहा है कि 20-21 और 19-20 की वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतें 21-11-12 पर जीडीपी क्रमशः 135.58 लाख करोड़ रुपए और 145.16 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 20-21 के दौरान आपका 6.6% की गिरावट की दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो बेंगलुरु के किशोर हैं, राजस्थान शतरंज खिलाड़ी हैं प्रणव आनंद, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका प्रणव आनंद हो जाएगा। उन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पर पार करके ये उपलब्धि हासिल किया है। तो आपका राइट आंसर प्रणव आनंद हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू धर्म में कितने वेद हैं। तो हिंदू धर्म में आपको मालूम होगा 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ये वेद सबसे पुराना है, जिसमें आपका 1028 सूक्त है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपका 4 वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच कौन सा जोन है। तो शीत कटिबंधीय उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक सर्कल के बीच या दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक सर्कल के बीच का क्षेत्र है। तो इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें से आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था फंगिस से कौन कौन सा रोग होता है। तो सफ़ेद फंगस से फेफड़े साथ ही शरीर के अन्य गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इसमें आपका मस्तिष्क, श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र जैसे प्रमुख अंगों को प्रभावित करते हुए घातक होने की क्षमता है। काली फफूंद आपका चेहरे, नाक, आँख की कक्षा और यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी प्रभावित करके दृष्टि हानि का कारण बन सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था डार्ट मिशन किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के नासा से संबंधित है दोस्तों आपका डार्ट मिशन। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया के एस्टेरॉयड के खतरे से बचाने के लिए DART नाम का मिशन चलाया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था S-400 मिसाइल क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए S-400 जो मिसाइल है आपका S-400 सिस्टम में इसका रडार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमलों से निपटने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका S-400 मिसाइल का खासियत था। ऑप्शन में क्या दिया गया था वो तो आप बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था और टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने कितने पदक जीते हुए हैं, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो भारत ने 207 पदक आपको जीता था, यह बात आपको मालूम होगा। इसमें आपका 1 स्वर्ण था जो कि आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, तो भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया था। अब तक की ओलंपिक में भारत खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचने में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके अलावा बजरंग पुनिया कुश्ती में ब्रोंज जीतकर देश की पदकों की संख्या बढ़ाई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जीता गया था। मेरे ख्याल से पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में आपका भारत की तरफ से बैडमिंटन में पहला पदक किसने दिलाया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर PV सिंधु हो जाएगा। बैडमिंटन में आपका PV सिंधु ने पदक है जो कि दिलाया था। ठीक है, तो अपना PV सिंधु राइट आंसर कर लीजिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आज के शिफ्टों में पूछे गए थे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा
टेक्स्ट बुक के ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, मात्र 224 रुपये में 1 साल का पास विथ आपका वैष्णो देवी का ट्रिप जीतना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।